हर हर महादेव। आप सभी का हमारे सीमा भक्ति ज्ञान चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आखिरी सोमवार पर सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे सोनू के साथ रहता था। ब्राह्मण को जो भी भिक्षा मिलती उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी बोलती है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो भूख प्यास भी सहन कर सकती हूँ, पर सोनू को भूखा मुझसे नहीं देखा जाता। ब्राह्मण कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी कहती है, भाग्य के भरोसे मूर्ख लोग बैठते हैं, मेहनत करके हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपको शहर जाकर कमाना चाहिए और देखना, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। ब्राह्मण कहता है, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या काम करूंगा, मुझे तो पूजा पाठ के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। ब्राह्मणी कहती है, तो ठीक है, तुम शहर जाकर पूजा पाठ करो, वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे, हमारे दिन हो सकता है वापस आ जाए। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे शहर में पहुंच गया, पर नगर में उसे कोई काम नहीं मिला। ब्राह्मण सोचता, क्या करूं, यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, यहाँ के लोग तो पूरी तरीके से नास्तिक हैं, इससे तो मेरा गांव ही अच्छा है। ब्राह्मण वापस आ गया। फिर वह पूजा पाठ पहले की तरह करने लगा और भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगा। एक दिन वो भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती जी उसे देखती हैं और भगवान शिव जिसे कहती हैं, आप इस निर्धन ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव जी कहते हैं, हाँ देख रहा हूँ, यह बहुत ही निर्धन और दुखी है। पार्वती जी कहती हैं, यह आपका भक्त है स्वामी, आप इसके दुख दूर करें, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव कहते हैं, यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर प्राणी को कोई न कोई दुख है, सभी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं, तुम किस किस का दुख को दूर करोगी? पार्वती जी कहती हैं, स्वामी आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, वो भाग्यहीन है, उसके भाग्य में दुख और गरीबी ही है, वो कभी धनवान हो ही नहीं सकता। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और जिद पर अड़ गईं। अंत में हार मानकर शिव जी उनकी बात मान जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, यह कितना भाग्यहीन है, तुम खुद ही देख लो। अब जहाँ वह ब्राह्मण रहा करता था, वहाँ रास्ते में भगवान शिव ने सोने के ईंट रख दिए। अब ब्राह्मण भिक्षा मांग के वहाँ से जा रहा था। वो सोचता है कि आंखें बंद करके देखता हूँ कि कहाँ तक मुझे आंखें बंद करके चला जाता है। वो सोने की ईंट के करीब से होता हुआ आंख बंद करके ही वहां से निकल जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना, यह ब्राह्मण भाग्यहीन है, यह कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव और माँ पार्वती वहां से कैलाश लौट गए, पर अब भी माता जी उस ब्राह्मण के बारे में ही सोच रही थी। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी ब्राह्मण भाग्यहीन है, परंतु उसके परिवार में तो 3 लोग हैं, आप उनमें से किसी एक को धनवान बना दो तो उन तीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर मांगने को कहो, मुझे विश्वास है वह दौलत ही मांगेंगे और इस तरह वह धनवान हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है प्रिय, तुम जैसे चाहती हो वैसा ही होगा। अब जब ब्राह्मणी भगवान की पूजा करने के लिए आए, तब भगवान शिव वहां साक्षात प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ब्राह्मण आत्मविभोर हो गया। भगवान शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी यह सुनकर बहुत उतावली हो गई और कहती है, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु।
भगवान शिव कहते हैं मांगो, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी कहती है मुझे इस दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए और मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। अब आगे ही पल ब्राह्मणी एक जवान और बहुत ही सुंदर औरत के रूप में बदल जाती है। उस समय एक जमींदार का पुत्र वहां से गुजर रहा होता है और उस सुंदर औरत को देखकर वो उस पर मुग्ध हो जाता है और उसे उठाकर अपने घोड़े पर ले जाता है। अब ब्राह्मण कहता है प्रभु मेरी पत्नी अब क्या होगा? भगवान शिव कहते हैं रो मत, तुम मुझसे कोई और श्रेष्ठ वर मांग लो, जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ब्राह्मण कहता है मुझे यही वर चाहिए कि मेरी पत्नी अभी वापस आ जाए, उसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। और तभी ब्राह्मणी वहां आ जाती है। अपने पत्नी को देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है। भगवान शिव अब उनके पुत्र से कहते हैं अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब उसका बेटा सोचने के बाद कहता है भगवान मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस यही कि मेरी माँ पहले जैसी थी वैसी हो जाए, जिससे मेरी माँ के साथ जो अभी हुआ वो दोबारा न हो जाए। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। अगले ही पर ब्राह्मणी पहले जैसी हो जाती है और उसकी सुंदरता भी गायब हो जाती है और अब उन तीनों का एक एक वर समाप्त हो चुका। उन सभी की मूर्खता पर पार्वती जी बहुत निराश होती है। दोस्तों, भाग्य में लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता और भाग्य हमारे कर्मों से बनते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल शिवा भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।